हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। तो यार, एक यूपी नीट जो काउंसलिंग का बड़ी बेसब्री से इंतजार था हमारे यूपी वाले बच्चों के लिए, और यूपी पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं मैं लगभग हर एक पर रिव्यू भी कर चुका हूं। तो अगर आप किसी कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हो देन एक बार लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। अदरवाइज मैंने यूपी नीट 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। यूपी नीट 2020 का शेड्यूल आउट हो चुका है राउंड 1 का। तो जो अभी का अपडेट है वो हम आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी। लास्ट ईयर की भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स आपको पेंडिंग मिल जाएंगी। तो अभी आपको क्या है ना, डेट के हिसाब से आपको यहाँ पर चेक करना है। देन जैसे ही आप इस नोटिस को ओपन करेंगे देन ये पूरा का पूरा ओपन होकर आ जाएगा। यार देखो, यूपी डीजीएमई का ऑफिशियल नोटिस है जो अभी तक फीस को लेकर जो अभी काफी सारी चीजें वायरल हो रही थी। क्या फीस कम मतलब बढ़ गई है, या 50% वाला जो फीस कम होना था एज एन गवर्नमेंट, जो 50% सीट्स थी वो गवर्नमेंट के लिए एज एन कंसिडर की जाएंगी। उन बच्चों को फीस कम पे करनी होगी। जो रिमेनिंग 50% है प्राइवेट कॉलेज में उनको फीस ज्यादा पे करनी होगी। तो उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये शेड्यूल देख लेते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी कुछ देर में ओपन हो जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन करिए। इन्होंने फिलहाल टाइमिंग दे रखा है 4 PM, तो मतलब 4 बजे से ओपन होगा और 8 तारीख तक रहेगा, 5 से 8 नवंबर। डेट में टाइमिंग बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत 10-15 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप पर लिमिटेड टाइम है। दैट्स वाई कि आपको यहाँ पे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं देन आपको सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होंगे, जैसे ओबीसी का हो गया। तो ये नोटिस आप अच्छे से रीड आउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा। ठीक है, सारी चीजें हम आपको प्रॉपर लिख के समझा देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इस बोर्ड पे आ जाइए। देखो, बहुत ही सिंपल है, हमको कुछ नहीं करना है और हमको थोड़ा सा उस वेबसाइट पर अपडेटेड रहना है, एक्टिव रहना है ना। तो देन इतना अगर हम कर लेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम करिए, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है देखो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे अभी वेरिफिकेशन होता था उसी की तरह वेरिफिकेशन चलेगा। अभी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि वो एक साथ वेरिफिकेशन करेंगे कि वो स्लॉट वाइज वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी का सेंस, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल का सेंस जनरल ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूं बिकॉज ये भी रिजर्वेशन फैक्टर में आ जाता है। आपके पास ओबीसी की कैटेगरी है ना। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो पीडब्ल्यूडी के लिए ऑलरेडी एक नोटिस आ चुका है। तो देन वहां से आपको सारा की सारी प्रोसेस करानी है। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। अदरवाइज आप यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप सेंटर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल फिजिकल वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप तो है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन डेट्स बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए। देन सेकंड स्टेप है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट। एकेडमिक्स में भाई आपका 10th आ गया, डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूं, 10th हो गई, 12th हो गई, और इसी के साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आप कोई भी देख रहे हैं, आप बीडीएस देख रहे हैं या एमबीबीएस देख रहे हैं, तो उनमें आपको ये नीड होगी। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर कट चीजें हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो देन आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है काउंसलिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, देन आप मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। और यहाँ पर डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का भी डेट दे रखा है। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब टाइम नहीं है, 10 नवंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी। इसके बाद जितने भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कितनी की कितनी ऑडियंस है यूपी में।
ठीक है। उसके बाद रिजल्ट की अलॉटमेंट 11 और 12 नवंबर को दे रखा है, तो आई होप ये 12 को ही आएगा, है ना। कुछ ना कुछ इनकी साइट पर टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं, तो सो पेशेंस लेकर यार सारा का सारा काम करना है। और डेट ऑफ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर जो है यहाँ पर इन्होंने इसमें काफी समय दे दिया है, 12 से लेके 16 तक, सॉरी 12 से लेके 18 तक, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा टाइम मिल गया है। देन डेट ऑफ एडमिशन, तो 12 से लेके 18 के बीच में आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट आ जाती है, तो देन उस पर क्या करना होगा, देखो या तो हम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो देन हमको सेकेंड राउंड में मूव होना होगा। अदरवाइज हमको अगर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो देन हमको कुछ नहीं करना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में बैठ जाना है। नेक्स्ट राउंड का हम शेड्यूल का वेट करेंगे, देन उस पर देखते हैं क्या अलॉटमेंट आती है। अब यहाँ पर बात यह आती है, अपग्रेडेशन के लिए कुछ बच्चे अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे अपग्रेडेशन में। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो सीट अपनी फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज का सेंस यहाँ पर वो अपनी सीट लेना चाह रहे हैं। लेने में इनको क्या है ना कि इनका जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा इंस्टीट्यूट पे, अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे, तो देन आपको सारा का सारा फीस और सारी चीजें वहां पर आपको पे करनी होगी। थोड़ा सा इस पे ये पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग नीट यूजी 2020 कैंडिडेट्स हु हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर, हाँ यार, तो 2000 के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है इनका, मैं फॉर्म फीस बताना आपको भूल गया था। रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही करना पड़ेगा upneet.gov.in पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अदरवाइज इस वेबसाइट को यार एकदम याद रखो, अपडेटेड रहो, दिन में 5 बार विजिट करो कम से कम, अदरवाइज कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगी, बिकॉज हमेशा डेट वेरी करते हैं, चीजें चेंज होती हैं और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर, तो यार नोडल सेंटर का लिस्ट दे रखा है, हम आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट आउट कर सकते हैं। For this, they will have to appear in a person with their original documents। देखो यार बच्चे को जाना कंपलसरी, भाई स्टूडेंट छात्र हो या छात्राएं हो, बालक हो या बालिकाएं हो, सबको जाना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट विल हैव टू डिपॉजिट, अरे यार अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो देन आपको 30,000 का वो सीट मतलब एक डीडी बनवाना होगा, सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो देन आपको 2 लाख का डीडी बनवाना है एमबीबीएस के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट डेंटल के लिए देख रहे हैं देन आपको 1 लाख का डीडी बनवाना है, ठीक है। और ये पेबल एट लखनऊ करना है यूपीडीजीएमई के नाम पे, सॉरी डायरेक्टर, हाँ इसको देख लो, यही बिल्कुल सेम डिमांड ड्राफ्ट पे रखिएगा, कुछ भी चेंज मत करिएगा यार। देखो क्या ना, डिमांड ड्राफ्ट बहुत बार होता है कि इश्यू करता है और डॉक्यूमेंट में भी। दो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये हैं कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम ओके होना चाहिए और आपका साथ ही साथ ये भी रेडी होना चाहिए। नोडल सेंटर मतलब कोई भी नियर अबाउट आप जहां पर आपको जाना होगा उसके रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट देंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इफ कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा मतलब गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट, सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट बोथ। हाँ यार देखो, अगर जो यूपी से बिलोंग करता है तो देन वो प्राइवेट गवर्नमेंट की दोनों की चॉइस रखेगा, मिले या ना मिले, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो देन उसको अगर वो प्राइवेट के लिए भी देख रहा है, गवर्नमेंट के लिए देख रहा है, तो देन उसको 2 लाख की बनवानी है। अगर वो प्राइवेट में एमबीबीएस को देख रहा है, अगर वो बीडीएस को देख रहा है तो देन 1 लाख का बनवाना है। तो बीडीएस में भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर ऑप्शन आएंगे, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, विल बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज / डेंटल एंड प्राइवेट डेंटल। तो समझ गए ना, गवर्नमेंट के एमबीबीएस का कॉलेज हो या बीडीएस का कॉलेज हो, डेंटल हो, या हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग हु डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड एट नोडल सेंटर। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के साथ साथ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी की देखो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बहुत पूरा का पूरा काउंसलिंग में आपका गेम हो जाता है, पूरा काउंसलिंग का फंडा बदल जाएगा। आपकी रैंक अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल आपके भाई 620 मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल 620 मार्क्स है आपके, आपने अगर कैटेगरी में कुछ डिस्टर्ब कर दिया तो देन एज एन जनरल आप कंसीडर किए जाओगे। तो बहुत ही एक्टिव रहिएगा और सारा का सारा वेरिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो आपको नोडल सेंटर में जाना है, देन वहां पर वो सिस्टम पर सारी चीजें अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहो, आपको ये रहना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी फीस आपको दोनों डिपॉजिट करेंगी। ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग कैंडिडेट शुड टेक केयर एंड ऑप्ट फॉर द कॉलेज एंड कोर्स इन विच ही सी जेन्युइनली इंटरेस्टेड।
आफ्टर चॉइस फिलिंग इफ सीट इज अलॉटेड अ कैंडिडेट हैव टू टेक एडमिशन कंपल्सरी। तो देखो यार, जो भी चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना है। काउंसलिंग का पूरा बेस वो चॉइस फिलिंग है, जिसके बिहाफ पर हम आपको पेड सर्विसेज भी देते हैं, या आपसे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चार्जेस करते हैं। तो देन पूरा का पूरा काउंसलिंग का बेस ये 3 चीजें, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं इस वीडियो में, आपको हो सकता है रेयरली किसी ने इतना डिटेल में और ये पूरे नोटिस को समझाया होगा। तो इस नोटिस को आप खुद भी 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। फिलहाल अगर कोई पॉइंट इनकेस अगर मुझे डिस्कस करने में रह जाता है तो देन मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट पिन करके दे दूंगा। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, हम आपको सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी डाउट रह जाता है देन आप उसे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यार अगर आपको सीट अलॉटमेंट आ गई, इफ एडमिशन इज नॉट टेकन एंड आफ्टर एडमिशन रेजिग्नेशन इज सबमिटेड, सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिट। समझ गए बात को? अगर हमने वहां पर भाई हमको एडमिशन अलॉटमेंट आ जाती है, देन अगर हम नहीं जाते फिजिकल रिपोर्टिंग पे एट ऑल, या हमको अलॉटमेंट मिल गया, देन अगर हम उस सीट को छोड़ना चाह रहे हैं तो देन उस केस में क्या कर सकते हैं। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है? इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज इस पे हम इसलिए कह रहे हैं सेपरेट वीडियो लाएंगे बिकॉज अभी आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चल रहा है यार, AIQ वाला, साथ में पैरेलली बहुत सारे स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही हैं, स्टेट काउंसलिंग भी चल रही हैं। तो देन आपको कंफ्यूजन ये होगा, भैया अगर 2 जगह अलॉटमेंट आ गई तो क्या मेरी सिक्योरिटी मनी है वो क्या मुझे वापस मिलेगी, या हम उसको कुछ दिन के लिए होल्ड पे रह सकते हैं? कोई तो ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। जितने लोग इस वीडियो को चाह रहे हैं तो देन इसको यार कमेंट करो कि भैया एक बार इस जो 6 नंबर पॉइंट है इस पे एक वीडियो ले आओ, बिकॉज ये अपने आप में टफ टास्क है, इसको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट शुड इंश्योर टू लॉक देयर चॉइस आफ्टर चॉइस फिलिंग। देखो क्या है ना कि चॉइस फिलिंग आप लॉक जरूर करिएगा। इफ आफ्टर चॉइस फिलिंग it is not locked, the such candidate will not be considered for allotment process। ये यार देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। if registered candidate should ensure to lock their choice after choice filling, if after choice filling it is not locked the choice, अगर उन्होंने choice lock नहीं किया तो then such candidate will not be considered for सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। समझ गए? तो यार चॉइस फिलिंग लॉक करना मत भूलना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटो लॉकिंग होता है कुछ काउंसलिंग में, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को दे रखा है, देन टेक इट सीरियस यार। तो चॉइस फिलिंग का डेट लॉक करने के लिए भी दे रखा है। तो 2 वेबसाइट हैं जिसपे आपको हमेशा विजिट करते रहना, UPDGME एंड upneet.gov.in। तो यार सारा का सारा चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। कुछ भी डाउट क्वेरी है तो देन कमेंट करके बताइए। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग, अगर आप हेल्प चाह रहे हैं एज मेंटोर, अगर आप मेरे से काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो देन आप मेरे से पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नई रिसर्च के साथ में। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज पर वीडियो चाहिए, कुछ कॉलेज कंपेरिजन चाह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो देन हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।